और आज हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। और ये रिलेशनशिप हमने स्टडी करी थी कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती चलेगी। तो प्लेनेट का फॉर्मेशन क्या हुआ है? तो प्लेनेट के फॉर्मेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। अब वो थोड़ा सा रिमाइंडर क्या था कि हमारे पास जितने भी सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर थे, हमने उनको दो कैटेगरी हमने फैमिली को स्टडी करा था। जब हमने फैमिली को स्टडी करा, फैमिली के एग्जांपल का कंपैरिजन यदि हम अपने यूनिवर्स से करें तो यूनिवर्स में भी हमको एक फैमिली मिलती है। उस फैमिली का नाम क्या है? तो उस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम में एक हेड ऑफ द फैमिली है, उस हेड ऑफ द फैमिली का नाम है सन। और उसके चारों ओर ही जो फैमिली के सारे मेंबर वो एग्जिस्ट करते हैं, उसकी रेवोल्यूशन घट परिक्रमा करते रहते हैं। तो उसी परिक्रमा में या उसी अथॉरिटी ऑफ पर्कुलेशन में आज हम फैमिली के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स कौन है? तो उस फैमिली मेंबर्स का नाम है प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ दी प्लैनेट की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी करा? तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा था फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, यानी कि हमारा सूर्य कैसे बना है। और आज हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। उसकी बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट की फॉर्मेशन को जब हम बात करेंगे तो दो रिलेशनशिप हमने स्टार फॉर्मेशन में बात करी थी, उसी रिलेशनशिप की बात हम आज प्लैनेट फॉर्मेशन में भी करेंगे। और ये रिलेशनशिप हमने स्टडी करी थी कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती चलेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट मींस व्हेन देयर इज ए इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिक्रीजेस, एंड व्हेनेवर देयर इज ए डिक्रीमेंट ऑफ द टेम्परेचर, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस गॉट इंक्रीज डिक्रीजेस। दैट मींस इंक्रीजिंग टुवर्ड द सॉलिडनेस, अपनी सॉलिडनेस की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये रिलेशनशिप क्लियर है कि टेम्परेचर डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके कॉज एंड इफेक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। हम इस चार्ट को स्टडी कर चुके हैं, जहां पे हमने कहा था कि टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी या सब्सटेंस की स्टेट में डिफरेंस आएगा, मतलब उसमें चेंज आएगा। और अगर कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, लार्जर स्पेस में अगर उसका वॉल्यूम स्कैटर्ड हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट का फॉर्मेशन क्या हुआ है? तो प्लैनेट के फॉर्मेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दे रहा हूं। अब वो थोड़ा सा रिमाइंडर क्या था कि हमारे पास जितने भी सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर थे, हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था। पहली कैटेगरी थी हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, और दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज की। उसी में हमने सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन को क्लियर करा था, और हमने कहा था कि जो जो सेलेस्टियल बॉडीज में है, जो उसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं, उसके रेस्ट जो भी मैटर है, सेलेस्टियल मैटर है, दैट ऑल हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास दो मैटर यहां पर निकल कर आते हैं। एक मैटर हमारे पास उसी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग टू दैट सेम कैटेगराइजेशन, उसी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग ये है हमारा सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज द सन। और ये हमारा हो जाएगा ये पूरा का पूरा मैटर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, राइट। अब क्या लिखा है? स्टार लोकलाइज्ड लंप ऑफ द गैस विद इन द नेबुला। और नेबुला क्या था? नेबुला वाज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द व्हाट? हाइड्रोजन, हीलियम एंड द डस्ट पार्टिकल। तो इन तीनों मैटर्स से मिलकर नेबुला एक बन गया था। उस नेबुला के कोर में जहां पे टेम्परेचर इज क्रॉसिंग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस दैट सेलेस्टियल बॉडीज डेवलप्ड इनटू द स्टार। तो यहां पे हो गया स्टार फॉर्मेशन, और उसी स्टार फॉर्मेशन के चारों ओर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डिस्क डेवलप्ड हो रही है। कैसे डिस्क डेवलप्ड हो रही है? सो द स्टार लोकलाइज्ड लंप ऑफ द गैस विद इन द नेबुला, द फॉर्मेशन of the gas cloud core, that is the formation of the gas cloud core। और ये है gas cloud core, formation of the gas cloud core। Now the rotating disk of the gas and the dust developed around the core। rotating disk, just a minute, इसको लेते हैं ऐसे। rotating disk of what? gas cloud and the dust। the rotating disk of the gas dust developed around the gas core, developed around the gas core। ये डेवलप्ड हो गया, ये गैस का कोर है जहां पे स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके चारों ओर ये डेवलप्ड हो गया है। और ध्यान से पूरा जो एग्जांपल है ये स्कैटर्ड मैटर का है।
स्कैटर्ड मैटर का है। और ये मैटर कैसा है? ये मैटर है सेलेस्टियल। और ये सेलेस्टियल में किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये सेलेस्टियल में एग्जाम्पल हो गया है ऑब्जेक्ट का। नाउ द रोटेटिंग न्यू रोटेटिंग डिस्क, ध्यान दीजिए, द न्यू रोटेटिंग डिस्क, एक रोटेटिंग डिस्क ने स्टार फॉर्मेशन कर दिया है। नाउ द न्यू रोटेटिंग डिस्क ऑफ द गैस एंड द डस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कोर, गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेट कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब क्या है? वो वेपर से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट मींस उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कंडेंस की बात आ रही है, दैट मींस द टेम्परेचर इज गेटिंग माइनस, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप क्या कहती है? अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब ये डेंसिटी बढ़ेगी, दैट मींस यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस ये आ रहा है कि वो कंडेंस हो रहा है। कंडेंस का मतलब वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है, और जब वेपर से लिक्विड में चेंज होगा दैट मींस द टेम्परेचर कम हो रहा है। जब जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, दैट मींस द फ्लेक्सिबिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज एंड इट इज मूविंग टुवर्ड समहाउ द सॉलिडनेस, ये अपने सॉलिडनेस की ओर और एडमेंट नेचर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे ही वो कंडेंस होगा, न्यू मैटर अराउंड द कोर डेवलप, नोटेड दिस पॉइंट, न्यू मैटर अराउंड द कोर डेवलप, ये न्यू है ना, न्यू मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, एंड दीज ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द कोहेजन, कोहेजन मींस एक दूसरे के साथ सेटल्ड हो जाना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। कोहेजन दैट मींस द अट्रैक्शन फोर्स है जो उनको एक दूसरे के साथ मिला देता है। कोहेजन डेवलप इनटू द प्लैनेटेजिमल, प्लैनेटेजिमल्स, अगर कोई ये प्लैनेट है तो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं प्लैनेटेजिमल्स, और प्लैनेटेजिमल्स में वो एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, यानी कि प्लैनेट का बीजारोपण हो चुका है, सीड सैंपलिंग हो गई है। दैट मींस द प्लैनेटेजिमल्स आर द सीड सैंपलिंग ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की यहां से नींव डल चुकी है। और आइए अब स्टडी करेंगे हम प्लैनेटेजिमल्स को, ताकि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो प्लैनेटेजिमल्स क्या है? अब ये देखिए, ये फोर्स ऑफ द कोहेजन है, दिस वन फोर्स ऑफ द कोहेजन, जिसमें सब ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर एक बड़ा राउंडेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंसेस्टर्स ऑफ द प्लैनेट्स कौन है? एंसेस्टर ऑफ द प्लैनेट प्लैनेटेजिमल्स, एंसेस्टर्स ऑफ द प्लैनेट हैं। अब येलो ले लेते हैं। These particles would have been nothing more than the microscopic grains, microscopic grains। एक तो ग्रेन्स होता है फूड का, और ऐसा ग्रेन जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे इतना बड़ा, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन से बड़े नहीं थे। रैंडम मूवमेंट, नॉट डेफिनेट मूवमेंट। मूवमेंट कैसा है? रैंडम मूवमेंट इन द सोलर नेबुला, सोलर नेबुला कोलाइड विद ईच अदर। ध्यान दीजिए, क्या है? रैंडम मूवमेंट इन दी सोलर नेबुला। सोलर सन बन चुका है, इसके चारों ओर का जो स्कैटर्ड मैटर है वो अब उसको नेबुला बोला गया है। द मोमेंट द सन वाज नॉट देयर इट वाज कॉल्ड एज जस्ट नेबुला। अब ये क्या हो गया? सोलर नेबुला हो गया है, क्योंकि सन का फॉर्मेशन या सेलेस्टियल बॉडी या स्टार का फॉर्मेशन से कोर में हो चुका है। दैट वाज नाउ दिस नेबुला इज नोन एज द सोलर नेबुला। और सोलर नेबुला के चारों ओर जो डिस्क डेवलप हुई है उसमें क्या हो रहा है? रैंडम मूवमेंट हो रहा है। This random movement collide with each other and large developed the large clumps of the planetesimals। कुछ इधर आया, कुछ इधर आया, कुछ इधर आया, कुछ इधर आया, और एक लार्ज प्लैनेटेजिमल्स का ग्रुप बन गया। और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? जब से कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। कंडेंसेशन का मीनिंग द टेम्परेचर इज गेटिंग डाउन, और जब टेम्परेचर गेटिंग डाउन हो रहा है दैट मींस दैट देयर इज ए इंक्रीमेंट इन द डेंसिटी, मतलब कोहेजन लग रहा है। और हमने लास्ट फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स में करा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तेजी के साथ। प्लैनेटेजिमल इन द नेबुला, दीस प्लैनेटेजिमल्स वर ऑर्बिटिंग द सन। किसको ऑर्बिट कर रहे हैं? सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सो एट द सेंटर ऑफ दिस सोलर नेबुला इज द सन, और उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? ये सन को चक्कर लगा रहे हैं। दैट मींस द रेवोल्यूशंस कर रहे हैं। हालांकि हम इसको रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि डेफिनेट पाथ नहीं है, भी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके? ये सोलर के चारों ओर राउंड्स लगा रहे हैं।
राउंड से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे अप्लाई है। मैंने कहा ना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन के चारों ओर राउंडेड शेप में चक्कर लगा रहे हैं। और राउंडेड शेप में चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सन का आकार भी कैसा है, राउंडेड है। वो राउंड शेप में ही चक्कर क्यों लगा रहा है, इसको हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पर। फ्रॉम दीज लार्ज प्लम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोप्लैनेट, ये आ गया भाई साहब आपका फर्स्ट प्लैनेट। इट इज नॉट अ कंप्लीट प्लैनेट दैट हैज बीन डेवलप्ड इनटू द प्रोटोप्लैनेट एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द प्रोटोप्लैनेट। ये जो हमारे पास ग्लोब है, अगर इसका कंपैरिजन करें, अगर कोई एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए कि हम इसको प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लैनेट कहते हैं ना। पहले प्रोटोटाइप दिखाओ, तो कुछ ऐसा ही है प्रोटोप्लैनेट्स। Protoplanets now developed into the protoplanets. This whole process of the accumulation of the matters under the influence of the gravitational pull. Whole process of what? Accumulation. That means the process of gathering at the one place. किन्हीं लोगों का, किन्हीं सब्सटेंस का किसी एक स्थान पर एकत्र होना accumulation कहलाता है। Under the influence of the gravitational pull came to be known as the accretion. This पूरे प्रोसेस को कोहेशन और एक्यूमुलेशन के पूरे प्रोसेस का एक नोमेनक्लेचर करा गया। उस नोमेनक्लेचर में जहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस है, फोर्स लग रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जिस पूरे प्रोसेस या पूरे डिजाइन की जिसमें हम बात कर रहे हैं, उस डिजाइन को नाम दिया गया है एक्रीशन। नोट, इन सम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, अब एक यहां पे नोट आ जाता है, इन सम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन दीज कैटेगरीज ऑफ द प्लैनेटेसिमल्स दे यूज्ड टू रेफर कॉमेट, meteoroids, asteroids and the other astronomical object। हमने सोलर सिस्टम की कंपोजिशन में देखा था कि हमारे पास एस्टेरॉइड्स कहाँ हैं, कॉमेट्स कहाँ हैं और मीटियोरॉइड्स कहाँ हैं। तो कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में इनको भी प्लैनेटेसिमल्स की कैटेगरीज में रखा जाता है। जब प्लैनेटेसिमल की कैटेगरीज में रखा जाता है तो जब हम एस्टेरॉइड्स की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि इनमें सारे के सारी प्रॉपर्टीज हैं क्या, टू डेवलप और ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्यूचर प्लैनेट्स। वो नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द अनदर रीजन, उसका एक दूसरा कारण है। और अगर उनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं कि दैट कुड बी कंसिडर्ड द फ्यूचर प्लैनेट, तो वो फ्यूचर प्लैनेट्स में कंसिडर करेंगे तो कोहेजन के थ्रू वो फ्यूचर प्लैनेट्स में कन्वर्ट होंगे। जो वो फ्यूचर प्लैनेट्स में कन्वर्ट होंगे तो उसी ऑब्जर्वेशन से एक रेफरेंस निकाला जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, और साइंटिस्ट कह रहे हैं these astronomical units can also be considered into the planetesimal definition। और इस प्रकार से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाता है। तो हमने क्या कहा, तो हमने ये कहा, अब हम इसको कैसे समझते हैं, सोलर नेबुला ये बन गया। सोलर नेबुला मींस दैट नेबुला व्हिच एट द कोर हैविंग द सोलर फॉर्मेशन। सोलर फॉर्मेशन हुआ, ये स्कैटर्ड मैटर के ग्राउंडेड डिस्क थी। इस डिस्क में फोर्स लगा है कोहेजन का। कोहेजन का इसलिए फोर्स लगा क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दैट मींस from the solar nebula moving toward the periphery, the temperature gradually decreasing। और जब टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस का मींस है कि उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब डेंसिटी उससे बढ़ी है उसमें कोहेजन फोर्स लगा है। कोहेजन फोर्स के थ्रू एक राउंडेड बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है जिसका नाम हुआ है प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी। प्लैनेटेसिमल्स इज द एग्जांपल ऑफ द बॉडी। और जब ग्रेविटेशन फोर्स और अप्लाई होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में इसमें और कोहेजन होता है, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू एक्रीशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है। एक्रीशन प्रोसेस के इंप्लीमेंट या डिजाइन होता है, और डिजाइन से एक पहला प्रोटोप्लैनेट डेवलप होता है, और उसी प्रोटोप्लैनेट से सारे के सारे प्लैनेट्स डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्लैनेट्स बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो स्टार हो या प्लैनेट हो, दोनों का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, दोनों का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, नेबुला से। और नेबुला क्या है, हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल का एक मिक्सचर है जिसमें टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंशिएशन आपको देखने को और समझने को मिलता है। और मैंने आपको यूनिवर्स के लोग 3 फैक्ट्स बताए थे। उन 3 फैक्ट्स में पहला फैक्ट ये था कि ओमनीपोटेंट प्रेजेंट किसकी है, डस्ट पार्टिकल्स की है। ओमनीपोटेंट प्रेजेंट ही किसकी है, ओमनीपोटेंट प्रेजेंट से हाइड्रोजन हीलियम की, और यूनिवर्स कंटिन्यूअसली अपने साइज में एक्सपेंड कर रहा है। तो ओमनीपोटेंट प्रेजेंस है और डेंसिटी डिफरेंस है। उसी डेंसिटी डिफरेंस में सोलर नेबुला का और नेबुला से सोलर नेबुला का फॉर्मेशन होता है, और उसी फॉर्मेशन से स्टार और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि हम प्लैनेटेसिमल की काउंटिंग में एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, कॉमेट्स को और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को भी रख सकते हैं। इन्हीं अदर सेलेस्टियल बॉडीज की आने वाले लेक्चर्स में स्टडी सेपरेट कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसकी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अपनी
इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के डिस्टिंक्शन की, और ये स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, ये स्टडी करेंगे हम 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पर, वेयर वी स्टडी स्मार्ट। तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, उनको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम।